सुप्रभात। हिंदी की इस क्लास के साथ हम कक्षा 11 की हिंदी का अध्ययन करेंगे। पद्यखंड अध्याय 6 भक्ति एवं श्रृंगार, जिसका नाम है, जिसके रचनाकार कवि और बिहारी लाल जी हैं। और इस भक्ति एवं श्रृंगार के पद संख्या 1, 2, 3 का ही अध्ययन करेंगे। पद संख्या मतलब दोहा संख्या 1, 2, 3। तो पहले इन दोहों का हम वाचन करते हैं, आप सभी ध्यान सुनेंगे। करो कुबत जग कुटिलता तजोन दीन दयाल, दुखी हो के सरल ही बसंत त्रिभंगी लाल। अजो तरयो न ही रहो सुख सेवा की रंग, नाग बास बेसर रहो बस मुक्तन के संग। मकराकृत गोपाल के सोहत कुंडल कान, धर्यो मन ही घर समरू देवड़ी लसत निशान। शब्दार्थ लिख लेंगे। करो मीन्स करना, कुबत मीन्स निंदा या बुराई, जग मीन्स संसार, कुटिलता मीन्स होता है भी बुराई। कुटिलता माने भी क्या होता है? बुराई। तजो माने त्यागना, ना मीन्स नहीं, दीन दयाल दीनों पर दया करने वाले, भगवान कृष्ण से तात्पर्य है। दुखी हो के माने दुखी होना, ही मीन्स हृदय, वसत मीन्स रहना या बसना। त्रिभंगी लाल श्री कृष्ण की पर्यायवाची है, क्योंकि जब बांसुरी बजाते हैं तो 3 जगह से टेढ़े होते हैं। माने एक पैर पर खड़े होकर के दूसरे पैर घुटने पर खड़े हुए, जिस पैर से खड़े होते हैं उस पर मोड़ देते हैं, फिर कमर से टेढ़े हो जाते हैं। और गर्दन जब बांसुरी बजाते हैं तो देखिए उनकी, जब बांसुरी बजाते हैं तो उस मुद्रा पे हुए 3 जगह से टेढ़े होते, इसलिए उन्हें त्रिभंगी लाल कहा जाता है। अजो मने आज तक, तरयौना, तरयौना मने इसके 2 अर्थ होंगे। एक होता उद्धार होना और दूसरा होता है कान में पहने जाने वाला आभूषण, जिसका नाम है तरयौना। श्रुति माने कान, श्रुति माने वेद भी होता है। श्रुति मीन्स कान या वेद। बेसर आभूषण का नाम है जो नाक में पहना जाता है। लयो माने प्राप्त करना, मुक्तन माने मोतियों के साथ, मुक्तन के संग माने मोतियों के साथ। मकराकृत मछली के आकार, गोपाल मीन्स कृष्ण, सोहत माने सुशोभित होना, कुंडल आभूषण का नाम है। मनो माने उत्प्रेक्ष अलंकार का वाचक शब्द है। ही मीन्स हृदय, धर्यो मीन्स होता है धारण करना, समरू मीन्स होता है कामदेव, देवड़ी, देवड़ी माने मुख्य द्वार या दरवाजा कह सकते हैं। निशान, निशान मीन्स झंडा। अगर यहाँ पर बड़ा सा होता तो निशान मीन्स चिन्ह, छोटा सा है इसलिए छोटा सा तात्पर्य दंत सा और तालव्य सा। बड़े सा को तालव्य सा कहते हैं, छोटा सा को दंत सा कहते हैं। और छोटा सा के होने के कारण यहाँ इसका अर्थ क्या हो गया? झंडा। अगर यहाँ पर बड़ा सा होता तो इसका मतलब क्या होता? चिन्ह, प्रतीक। संदर्भ लिखेंगे। सभी दोहों का, इस अध्याय के जितने भी दोहे हैं, चाहे वो भक्ति के हों चाहे वो श्रृंगार के हों, सबके संदर्भ एक समान होंगे। एक बार बता देते हैं कैसे आप लिखेंगे। आप लिखेंगे संदर्भ में कि प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद्यखंड में संकलित भक्ति एवं श्रृंगार नामक शीर्षक से अवतरित हैं, जिसके रचनाकार कविवर बिहारी लाल जी हैं। अब पाले पद का अर्थ सुनेंगे। पाले पद का मतलब करो कुबत जग कुटिलता तजोन दीन दयाल, दुखी होके सरल ही बसंत त्रिभंगी लाल। इसका प्रसंग है प्रस्तुत पंक्तियों में। कवि और बिहारी लाल जी भगवान श्री कृष्ण अपनी साम्यता प्रकट करते हुए कहते हैं कि साम्यता का वर्णन प्रकट करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, हे दीनों पर दया करने वाले भगवान श्री कृष्ण, चाहे संसार के लोग मेरी कितनी निंदा क्यों न करे, किंतु मैं अपनी कुटिलता को छोड़ने वाला नहीं हूँ।
कौन कह रहा है? बिहारी लाल जी कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? दीनदयाल यानी भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कहते हैं कि हे प्रभु, ये दीनों पर दया करने वाले संसार के लोग चाहे मेरी कितनी ही निंदा क्यों न करें, किंतु मैं अपनी कुटिलता या बुराई को त्यागने वाला नहीं हूँ, छोड़ने वाला नहीं हूँ। क्योंकि ये दीनों पर दया करने वाले भगवान श्री कृष्ण, आप त्रिभंगी हैं, आप त्रिभंगी हैं। यदि त्रिभंगी से तात्पर्य, जब श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हैं तो बांसुरी बजाने की मुद्रा उनके देखिए, एक पैर पर खड़े हो जाते हैं दाएं पैर पर, और बायां पैर को दाएं पैर के घुटने पर मोड़ लेते हैं, कमर से टेढ़े हो जाते हैं, और जब बांसुरी बजाते हैं तो उनकी गर्दन भी तिरछी हो जाती है, इसलिए त्रिभंगी लाल कहा जाता है। तो कहते हैं कि आप त्रिभंगी हैं, आप जब बांसुरी बजाते हैं 3 जगह से टेढ़े हो जाते हैं। यदि मैं अपनी कुटिलता को छोड़ करके सरल हृदय वाला हो जाऊंगा तो आपको मेरे हृदय में बसने में कठिनाई होगी। कौन कह रहे हैं? बिहारी लाल जी कहते हैं, यदि मैं अपनी कुटिलता को छोड़ करके सरल हृदय वाला हो जाऊंगा तो आपको मेरे हृदय में बसने या निवास करने में कठिनाई होगी। क्योंकि टेढ़ी वस्तु में ही समा सकती है, सीधी वस्तु में नहीं समा सकती है। इसलिए मैं अपनी कुटिलता को छोड़ करके सरल हृदय वाला कभी नहीं बन सकता। ऐसा उन्होंने क्यों कहा? इसलिए कहा कि बिहारी लाल जी भगवान श्री कृष्ण को अपने हृदय में बसाना चाहते थे। तो श्री कृष्ण त्रिभंगी हैं, 3 जगह से बांसुरी बजाते समय टेढ़े हो जाते हैं, तो वही कह रहे हैं कि मैं भी अपनी कुटिलता को छोड़ूंगा नहीं, अपनी कुटिलता को भी छोड़ने वाला नहीं। उसके पीछे चाहे संसार के लोग कितनी ही निंदा क्यों न करें, अगर मैं अपनी निंदा मन शरीर की कुटिलता को छोड़ करके अपनी कुटिलता को छोड़ करके सरल हृदय वाला बन जाऊंगा तो ये दिनों पर दया करने वाले प्रभु श्री कृष्ण, आप त्रिभंगी हैं, अर्थात 3 जगह से टेढ़े हैं। आपको मेरे हृदय में बसने में, मेरे हृदय में निवास करने में कठिनाई होगी, इसलिए मैं अपनी कुटिलता को छोड़ने वाला नहीं हूँ। अजो तरुण ग्रह नागवास वेसल है बस मुक्तन के संग। इस दोहे के माध्यम से कवि और बिहारी लाल जी सत्संगत के प्रभाव का वर्णन करते हुए कहते हैं कि अन्योक्ति के माध्यम से बता रहे हैं। अजो तरुण सेवक ग्रंथ, पहले तो आभूषण के पक्ष में आप लिखेंगे, इसके 2 अर्थ हैं। आभूषण के पक्ष में क्या लिखेंगे? कवि और बिहारी लाल जी कहते हैं कि सदैव कान में पहना जाने वाला आभूषण या कान में पहने जाने वाला आभूषण कान के निम्न स्थान पर रहने के कारण आज तक वह उच्च स्थान को प्राप्त नहीं कर पाया। सीधा सीधा अर्थ है। कवि और बिहारी लाल जी कहते हैं इसका अर्थ आभूषण के पक्ष में जब लिखेंगे आप तो लिखेंगे कि कवि और बिहारी लाल जी कह रहे हैं कि कान के निम्न भाग में तर्यौना नामक पहना जाने वाला आभूषण सदैव निम्न स्थान पर रहने के कारण आज तक वह उच्च स्थान को प्राप्त नहीं कर पाया। कान के उच्च स्थान को प्राप्त नहीं कर पाया। और वेसर नामक आभूषण जो नाक में पहना जाता है, तर्यौना कान में और वेसर नाक में, तो कहते हैं किंतु वेसर नामक नाक में पहने जाने वाला आभूषण मोतियों का संग पा करके
नाग के उच्च स्थान को ग्रहण कर लिया, यह प्राप्त कर लिया। पहला अर्थ आभूषण के पक्ष में, पहले अर्थ में कहते हैं कबीर बेलाल जी की सदैव कान के निम्न स्थान पर पाने जाने वाला तर्यौन नामक आभूषण निम्न स्थान पर रहने के कारण उच्च स्थान को प्राप्त नहीं कर सका, किंतु नाक में पहने जाने वाला आभूषण मोतियों का संग पा करके नाक के उच्च स्थान को प्राप्त कर लिया। सज्जन पुरुष के बारे में लिखेंगे, सत्संगत के विषय में लिखेंगे। सत्संगत के विषय में कबीर बिहारी जी कहते हैं कि वे लोग जो सदैव वेदों की बात सुन करके या वेदों का अध्ययन करके उस पर विचार नहीं किए, उस पर मनन नहीं किए, उस पर चिंतन नहीं किए, उस वेद में बताए हुए बातों के माध्यम से, वेदों में बताए हुए बातों के माध्यम से उस मार्ग का अनुसरण नहीं किए, वे आज भी वहीं के वहीं रह गए। किंतु दुर्जन से दुर्जन व्यक्ति, दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति सज्जनों की संगति पा करके वह उच्च स्थान को प्राप्त कर लिया, अर्थात सज्जनों के साथ रहने के कारण उसमें भी सज्जनता के गुण आ गए। किंतु जिन लोगों ने केवल वेद का अध्ययन किया या वेदों की ऋचाओं को सुना या उसके उपदेश को सुना और सुन करके उस मार्ग पर नहीं चले, तो वे वहीं के वहीं रह गए, उनका उद्धार आज तक भी नहीं हो सका। लेकिन जो लोग, जो दुष्ट, जो दुर्जन सज्जनों के साथ रह करके, सज्जनों का अनुसरण करके, उनके बताए हुए मार्ग पर चलते हुए आगे बढ़े, वे उन सज्जनों की बात उच्च स्थान को प्राप्त कर लिए। मकराकृत गोपाल के सुवत कुंडल कान, यहाँ पर श्री कृष्ण की सुंदरता का वर्णन किया गया। धर्यो मनु ही धर्व समरूप रसत निशान, एक सखी है दूसरी सखी से कहती है कि ये सखी श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण अपने कानों में मछली के आकार के जो आभूषण को पहने हुए हैं वह देखने में बहुत ही सुशोभित हो रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। कौन कर रही है? दो सखियां आपस में एक दूसरे से वार्तालाप कर रही हैं और एक दूसरे से कहती है कि ये सखी श्री कृष्ण अर्थात भगवान श्री कृष्ण अपने कानों में मछली के आकार के जो कुंडल नामक आभूषण को धारण किए हुए पहने हुए हैं वह देखने में बहुत ही सुशोभित है हो रही है। क्या पहने? कानों में कुंडल पहने। वह कुंडल किस आकार के हैं? मकराकृत। मकराकृत माने मछली के आकार। एक सखी दूसरे सखी से क्या कहती है? कहती है कि सखी भगवान श्री कृष्ण अपने कानों में मछली के आकार के जो कुंडल को पहने हुए हैं वह कुंडल देखने में बहुत सुशोभित है हो रही है। मछली के आकार की जिस कुंडल को अपने कानों में पहने हुए हैं वह देखने में बहुत ही सुशोभित हो रही है, जिसे देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि मानो, दूसरे लाइन का अर्थ है तीसरे दोहे का कि धर्यो मनो इधर समृद्ध दृढ़ शाम, पर उसे देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि मानो श्री कृष्ण के हृदय रूपी क्षेत्र पर, श्री कृष्ण के हृदय रूपी क्षेत्र पर कामदेव ने विजय प्राप्त कर लिया है और विजय प्राप्त करके उनके मुख्य द्वार पर अपने विजयता को लहरा दिया, लहरा दिया। फिर सुन लें, एक सखी दूसरे सखी से कहती है कि ये सखी भगवान श्री कृष्ण
अपने कानों में मछली के आकार के जो कुंडल पहने हुए हैं, मछली के आकार के जो कुंडल को पहने हुए हैं, जिस कुंडल को पहने हुए हैं वह कुंडल देखने में बहुत ही सुशोभित हो रही है, जिसे देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि मानो भगवान श्री कृष्ण के हृदय रूपी क्षेत्र पर कामदेव ने विजय प्राप्त करके उनके मुख्य द्वार पर उनके घर के मुख्य द्वार पर अपने विजय की पताका को फहरा दिया हो या अपने विजय की पताका को लहरा दिया हो। धन्यवाद।